नमस्कार। तो हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर ये कहानी आप सभी को पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। और इसके लिए हम अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो हम दूसरी कहानी लेके आएंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें। तो कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी उस वक्त की है। यह लगभग सन 1950-60 की कहानी है, जब लोग दिन की हवा छाया और रात को अनजाने भूत प्रेत के डर से रहते थे। जब सभी बीमारी बहानी को अशुभ शक्ति से जोड़ा जाता था। यह उस वक्त की कहानी है। तो सुनिए दोस्तों ये कहानी। यह भाद्रपद महीना अगस्त और सितंबर की है। विजयकांत नाम का एक आदमी पिछले 1 घंटे से चलता ही जा रहा था। वर्धमान से दोपहर में जब वह रेलगाड़ी में बैठा, उस वक्त सूर्य पश्चिम की तरफ रवाना हो रहा था। रेलगाड़ी जब बोलपुर स्टेशन में पहुंचा, तब सूर्यदेव अपनी लालिमा को आसमान में बिखेर खुद गायब हो गए थे। स्टेशन से बाहर निकलकर विजयकांत ने सबसे पहले कुछ खा लेना सही समझा। आज दोपहर में खाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं मिला और रात को मिलेगा ऐसी आशा भी नहीं है, क्योंकि यही पते तक पहुंचने में कितना समय लगेगा उसे अब भी नहीं पता। यहाँ आने का कार्यक्रम सुबह था, लेकिन एक ज़रूरी काम में उलझन आने में देरी हो गई। स्टेशन के बाहर 2-3 खाने का दुकान दिखाई दिया। बहुत सोचकर वह एक झोपड़ी जैसे दिखने वाले दुकान के अंदर गया। आसमान में घोर अंधेरा छाया था। आसपास के सभी दुकान ऐसे ही हैं, लेकिन उनमें यही एक दुकान नया और साफ सुथरा दिखाई दिया। पूरी और आलू की सब्जी से उसने अपना आहार समाप्त किया। इसके बाद चलना शुरू कर दिया। वैसे भी चलने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। उसका गलंतत्र कंकालिता के पास ही एक ब्राह्मण घर तक है। अगर दिन होता तो कुछ बैलगाड़ी दिखाई देती, लेकिन शाम के वक्त 2-4 घर लौटते लोगों अलावा रास्ता लगभग सुनसान है। लगभग 10 किलोमीटर तक पैदल जाना है, इसलिए देरी करने से कोई लाभ नहीं। देवी तारा को शरण करने उसने चलना शुरू किया। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली देखकर पहले अच्छा ही लग रहा था। कुछ दूरी के फासले पर छोटे छोटे घर हैं। उसमें ज़्यादातर झोपड़ी ही हैं। देखते ही देखते दिन की रोशनी एक समय बंद हो गई। वह आदमी बस्तियों को बहुत देरी पहले पीछे छोड़ आया। इस समय शाम के वक्त भी वातावरण कुछ ज़्यादा ही उस समय से भरा है। विजयकांत बीच में ही अपने पॉकेट से रुमाल को निकालकर गले के पसीने को पोंछ रहा है। बहुत देर पहले शाम बीत चुकी है, इसलिए वह कहाँ तक
पहुंच गया है। उसे समझ में नहीं आ रहा था, साथ में घड़ी भी नहीं थी। यह जगह वह पहली बार आ रहा था, इसलिए रास्ता पहचानने में दिक्कत हो रही है। कुछ देर पहले तक रास्ते में जो भी मिलता उससे सही दिशा मालूम हो जाती, लेकिन अंतिम आदमी को उसने लगभग आधे घंटे पहले देखा था। वह आदमी रास्ते के पास वाले तालाब से निकलकर घर लौट रहा था। विजयकांत ने जब उससे अपने गंतव्य के बारे में पूछा तो उसने बताया कि देवी मंदिर के पास पहुंचने में सभी लगभग आधा घंटा और लगेगा। यह रास्ता कुछ दूर तक सीधा जाने के बाद दाहिने तरफ मुड़ गया। उसी तरफ सीधा चलने पर मंदिर के पास पहुंचा जा सकता है। वहां से आगे का रास्ता उसे किसी से पूछना होगा। विजयकांत द्वारा उस आदमी से रास्ता पूछकर आगे बढ़ते ही आदमी ने पीछे से प्रश्न किया, बाबूजी क्या शहर से आए हैं? विजयकांत दूसरा हाँ बोलते ही वह फिर बोला, थोड़ा जल्दी से पैर चलाकर आगे बढ़िए, क्योंकि आज रास्ता बहुत ही सुनसान है। क्यों? आज अमावस्या है। आज क्या कोई निकलता है? जाइए, थोड़ा जल्दी जाइए। और वैसे भी देवी माता के पास जा रहे हैं, डर कैसा? डर क्यों लगेगा? विजयकांत ने आश्चर्य होकर बोला, कुछ नहीं, आज अमावस्या इसलिए आसपास थोड़ा ज़्यादा अंधेरा है, इसलिए सावधान रहकर जा रहा था। अमावस्या आज भाद्रपद महीने की अमावस्या है। हाँ बाबूजी, भाद्रपद महीने की अमावस्या मतलब आज तो कुशलग्रहणी अमावस्या है। यह तो बहुत ही भयंकर होता है। विजयकांत ने मन ही मन सोचा कि निकलने से पहले उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन अब जल्दी से जल्दी उस विजयकांत ने सामने की तरफ देखा तो चारों तरफ गहरा काला अंधेरा, 2 कदम दूर ठीक कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। वह सोचने लगा कि जब वह चल रहा था, लेकिन इतना अंधेरा, इस पर ध्यान नहीं गया। कुछ देर रुककर विजयकांत ने अब सामने ध्यान से देखा तो फिर शुरू चलना कर दिया। चलते वक्त उसे ऐसा महसूस रहा कि एक घना अंधेरा किसी पत्थर की तरह उस रास्ते को रोक रहा है। किसी वक्त उसके शरीर से धक्का लगाकर शायद चोट पहुंचानेगा। डर ने उसे अपने आगोश में भरना शुरू कर दिया था। उसने सीधे अंधे की तरह अपने दोनों ही सामने की तरफ फैला दिया, जिससे हाथ पहले ही किसी अवयव को स्पर्श कर सकें। विजयकांत ने अनुभव किया कि स्वस्थ आँख रहते हुए भी वह मानो अंधा है। कान ठीक रहने के बावजूद वह मानो बहरा है। अगर वह बहरा नहीं हुआ तो वह क्यों कोई आवाज़ नहीं सुन पा रहा? क्या उसके तरफ के सभी प्राणी जगत एक क्षण में ही गायब हो गए हैं? सभी पेड़ मानो किसी आशंका बस जम गए हैं, वरना थोड़ा सा भी हवा चारों तरफ क्यों नहीं है? उसे कुछ भी दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा था।
कि चलता ही जा रहा था। अचानक विजयकांत को सुनाई दिया कोई लगातार कुछ गुनगुना रहा है, लेकिन वह गाना नहीं, मंत्र पाठ है। वह किस मंत्र का पाठ कर रहा था? विजयकांत ने ऐसे मंत्र पहले कभी नहीं सुना। वह मंत्र की आवाज की दिशा की ओर शायद मंत्र ही उसे खींच ले जा रहा था। इसी अंधेरे में चलते हुए विजयकांत ने दूर एक रोशनी की छटा देखी। किसी ने शायद आग जलाया था। विजयकांत को थोड़ा बल मिला, क्योंकि जब आग है तो वहाँ मनुष्य अवश्य होंगे। कुछ देर बाद विजयकांत ने देखा कि वह एक सुनसान जगह पर खड़ा है, जहाँ चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं। वहाँ कुछ दूरी गहरे अंधेरे में विशाल शरीर वाला साधु पद्मासन में बैठा है। उस साधु के सामने एक जलता हुआ यज्ञ कुंड है। इसी आग को शायद ही विजयकांत ने दूर से देखा था। साधु के दाहिने तरफ एक कम उम्र वाली लड़की का संपूर्ण नग्न शव रखा हुआ है। उस लड़की की बाल जमीन पर चारों ओर तरफ फैला हुआ है। लड़की की आंखों पर सुंदर सा पलक बिछा हुआ है, मानो कोई देवी सो रही है। साधु का शरीर देखने में बलशाली है। उनके कंधे पर बड़े बड़े बाल, पहनावे में लाल धोती, माथे पर बड़ा सा टीका था। वो लगातार पाठ करते रहे तथा बीच में वह कंकाल खोपड़ी से आग में घी तथा साथ में बेल पत्र का अर्घ भी दे रहे थे। इस सुनसान वातावरण में पाठ, मंत्र और बेलपत्र के जलने की छिटपुट आवाज ने परिवेश में भयंकर बना दिया। विजयकांत और एक तो पहले से यह दृश्य आकर बैठ गया। चारों तरफ हवा में घी का सुगंध है। जितना समय बीत रहा था, मंत्र पाठ उतना ही तीक्ष्ण होता जा रहा था। बीच बीच में साधु कुछ घी लड़की के शव के ऊपर डाल रहा था। विजयकांत ने अचानक अनुभव किया कि पूरा वातावरण और भी भारी हो गया है। हवा में घी का सुगंध खत्म हो गया होकर एक सड़ा हुआ गंध फैल रहा है। कुछ होगा या फिर कुछ होने वाला है। विजयकांत देखते हुए साधु के क्रियाकलापों को देखता रहा। विजयकांत ने एक बार सोचा कि यहाँ से भाग जाए, लेकिन उसका पैर मानो मिट्टी में धंस गया। उसका पूरा शरीर भारी हो गया और आँख धीरे धीरे बंद हो रही थी। उसने अपने मन को कहकर शांत कर दिया कि चलो, यहाँ पर कोई आदमी तो है। शायद वह कोई तांत्रिक व कलापिक या सब साधना कर रहा है। लेकिन साधु भी तो एक मनुष्य ही है। थक जाने के कारण विजयकांत दोनों आंख बंद कर रहे थे। शायद वह बैठे बैठे कुछ देर सो भी गया था। अचानक लाश के सड़ने जैसी गंध नाक में जाते ही जाग गया। उसकी नज़र साधु की तरफ गई और नज़ारा देख शरीर
नज़ारा देख शरीर कांप गया। साधु के शरीर में धीरे धीरे बदलाव हो रहा था। साधु एक सफ़ेद शरीर धीरे धीरे काले रंग में परिवर्तित हो रहा था। कुछ ही देर में एक सुंदर सा शरीर इतना कुरूप व बद्धा हो गया कि देखकर उल्टी आ जाए। वह किसी बाण की तरह मंत्र पढ़ रहा है। ओम ह्रीं नमो भगवती कैण पिशाचिनी चंड वेदिनी बद बद स्वाहा। यह किस वस्तु का मंत्र है जिससे ऐसा परिवर्तित होता है? विजयकांत आतंक और उत्तेजना से खड़ा हो गया। उसकी नज़र लड़की की सब पर पड़ी। लड़की व सब थोड़ा थोड़ा हिल डुल रहा था। विजयकांत अपने आतंकित आँख से पलकों को झपकना भूल गया। ऐसी वक्त अचानक चारों तरफ आंधी जैसे हवा चलने लगी। लेकिन विजयकांत ने ऊपर देखा तो पेड़ एकदम शांत हैं। फिर तो यह आंधी और हवा क्या है? क्या कोई माया रूपी आंधी है जिससे पेड़ एक भी पत्ता नहीं हिल रहा? तो साधु क्या कोई साधना कर रहा है? यह कोई निम्न प्रकार का साधना नहीं तो है। इसी वक्त फिर विजयकांत की नजरें लड़की के सब पर पड़ी। कोई यह क्या कर रहा है? सब तो धीरे धीरे उठकर बैठ रही है। मंत्र पढ़ने के बीच में साधु उस लड़की के कान में बोल रहा था, आओ आओ आ जाओ देवी यक्षिणी तुम आओ। कुछ देर ऐसे ही बीता। फिर अचानक उस लड़की का सब धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी होने लगी। वह सुंदर लड़की अब वहाँ नहीं है। वहाँ पर खड़ी एक प्रत्येक शरीर जिसके शरीर पर काला रंग, लाल आँखें, लपट-पाती जीभ और उसकी उदर बड़ी सी है। साधु हंसते हुए चिल्लाकर बोला, आ गई तुम, आ गई देवी, मैंने कर दिखाया। मेरी साधना सिद्ध हुई। ठीक उसी वक्त वह भयंकर पिशाचिनी रूप को देख के कारण विजयकांत के मुंह से एक आवाज निकल गई। तुरंत ही भयंकर मूर्ति लड़की के सब रूप में परिवर्तित हो गई। साधु चिल्लाते व गुस्से से हाहाकार करते हुए बोला, कौन है तू? किसने मेरी साधना में बाधा दिया? साधु अपने आसन से उठने लगा। विजयकांत ने अपने ऊपर आते खतरे को देखकर डर से सामने बिना देखे ही आगे की तरफ पूरी ताकत से भागने लगा। पानी कीचड़ ईंट पत्थर के ऊपर से वह ना जाने कहाँ भाग रहा है। भागते भागते ही एक जगह बेहोश होकर गिर पड़ा। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर आप सभी को ठीक लगी हो और इस कहानी से कृपया बच्चे दूर रहें, क्योंकि ये बच्चों की कहानी नहीं है। इसलिए हमारी ये हॉलैंड स्टोरी सुनने के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। इसलिए हम दूसरा कहानी लेके आएंगे अगली बार। तो नमस्कार, धन्यवाद।